हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करना है विद एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4A आपको सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स है। एक बार साथ में देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। यहां पर पहले क्वेश्चन में कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम इज। एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप इसको फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आप सीखते हो, दैट इज नथिंग बट P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आप लगाओ, विल गेट द आंसर। दूसरा अप्रोच जो थोड़ा जल्दी होता है वो इस तरीके से है कि मैं जैसे ही देखता हूं कि इट इज 3 इयर्स एट 12%, हर साल 12% का अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 3 साल के लिए टोटल कितना हो जाएगा, तो आई न्यू कि इसका 36% हो जाएगा। तो आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर क्या करना है कि भाई ये 3500 का आपको 36% ढूंढना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यू विल डू इन कैलकुलेटर 3500 into 36%, that is going to be 1260, which is going to be your option B. Right, B is the correct answer. ठीक है, बेसिक से प्रॉब्लम्स हम लोग सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया P दिया, R दिया, T दिया है, I इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 को यूज करते हुए I की वैल्यू पूछी है। तो अगर उन लोग इतना ही हमसे बोल रहे हैं कि भाई बेटा मेहनत कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, तो कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट 5000 इंटू आप करोगे 50 इंटू 4.5 यानी कि 4.5 एंड डिवाइड बाय 100। कैलकुलेटर में अगर आप ये चीजें करोगे कि भाई मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 100 किया, यू विल गेट द आंसर एज 3375, which is your option A. राइट, सिंपल इंटरेस्ट की इनिशियल हम लोग बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है सभी लेकिन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पूछा गया है व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, 5000 फॉर 1 ईयर एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट इज 300, रेट क्या होगा पूछा है। अगर आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के हिसाब से इट इज नथिंग बट पी आर एन, एन की जगह पे लोग टी लिखते हैं, डिवाइड बाय 100। बट यहां पर अगर आपको आर ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी इंटू टी एंड इंटू यहां पर 100। राइट, ये आर ढूंढने के लिए पी और टी को सामने डिवाइड कर दिया और इंटू हो जाएगा 100। तो आप क्या करोगे कैलकुलेटर में, 300 डिवाइड बाय 5000 वन टाइम, सो इट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 5000 एंड इनटू कर देना 100। Right, so it is 300 divided by 5000 into 100 to get the answer as 6, that is option C. So फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अभी तक कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना ही नहीं है, बट सिंपल इंटरेस्ट के सारे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल हैज बीन गिवन, अमाउंट हैज बीन गिवन, सिंपल इंटरेस्ट आई की वैल्यू पूछी है। बाबा इतना क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, इफ यू सी द डिफरेंस 7200 एंड 4500, द आंसर इज 2700, दैट इज योर ऑप्शन डी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2700। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पी दिया, ए दिया, टी दिया, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी व्हाट। ओके, वापस से उन्होंने आपको आर की वैल्यू पूछी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आर क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय पी इंटू टी इंटू 100। अगर हम लोग देखें यहां पर, तो पहले तो इंटरेस्ट कितने का है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 4500। और अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो इट इज 4500 डिवाइडेड बाय 12000 इंटू 2.5 एंड इंटू कर दोगे 100। तो इसको कैलकुलेटर में स्टार्ट कहां से करेंगे, कैलकुलेटर पे पहले ये वाला पार्ट ढूंढ लो। तो आप कैलकुलेटर में 12000 इंटू 2.5, जो भी आंसर आया उसका डिवाइड इक्वल टू करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इंटू करो 4500, जो भी आंसर आया इंटू करो 100 टू गेट द आंसर एज 15%। राइट, 15% विल बी योर आंसर। पहले कैलकुलेटर में ये ढूंढने का, उसका डिवाइड इक्वल टू करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द 15%। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। पी दिया, आई दिया, आर दिया, सिंपल इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स टी हैज बीन आस्क्ड। उन्होंने नंबर ऑफ इयर्स को पूछा है, ठीक है भाई।
देख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर किस तरीके से ढूंढेंगे। तो वापस से नंबर ऑफ ईयर अगर आपको ढूंढना है, टी यानी कि नंबर ऑफ ईयर ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला सेम ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट ले लो डिवाइड में, जो नहीं चाहिए वो सामने गया, तो इट इज पी इंटू आर इस बार और इंटू कर देना 100। ठीक है, तो मैंने आर और टी को सिर्फ एक्सचेंज किया है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट है 2500 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10,000 इंटू 12.5 और ऊपर कर देना 100। कैलकुलेटर में आप यहां से स्टार्ट करोगे, आप कैलकुलेटर में 10,000 इंटू 12.5 जो आंसर आया उसका डिवाइड इक्वल टू करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 2500 जो भी आंसर आया इंटू 100 टू गेट द आंसर एज 2। फाइनल आंसर इज 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, बेसिक प्रॉब्लम है सारे सिंपल इंटरेस्ट के, बट सारे प्रॉब्लम करने चाहिए जिसकी आपकी स्पीड और आप यहां पर जो फॉर्मूला जिस तरीके से खेल रहे हैं ना उसको समझ पाओगे। दूसरा अप्रोच यहां पर ये हर बार बन ही सकता है कि आप ट्रायल एरर कर दो, ट्रायल एरर से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, बट मैं विदाउट ट्रायल एरर वाला बता रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट फॉर्मूला में मास्टरी ले लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वापस से सेम क्वेश्चन है। यू आर सपोज टू आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंपल इंटरेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर क्या बन रहा है। दैट इज एक्सरसाइज 4A। राइट, 4A क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आपको आंसर मिल रहा है सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। ओके, यहां पर उन्होंने बोला है कोई तो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ढूंढना है जिसके ऊपर 18%, बट कैसा, तो मंथली 18% मंथली का इंटरेस्ट होता है 1200। अगर मैं बोलूं मंथली 1200 मिलता है तो ईयरली इसका 12 टाइम्स मिलेगा। अगर मैं 1200 इंटू 12 करूं तो मुझे पता चला कि इट इज गोइंग टू बी 14,400। तो अब मंथली नहीं, अब मैं ईयरली सोचता हूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रिंसिपल कौन सा है। एक अप्रोच ये होगा कि आप इसको वापस से फॉर्मूला से सॉल्व करो, दूसरा अप्रोच होगा कि ट्रायल एरर की तरफ चले जाओ। अगर आप यहां पर ट्रायल एरर की तरफ चले जाते हो तो मैं क्या करता हूं, 50,000 का 18% ढूंढता हूं, नहीं बैठ रहा है। 60,000 का मैं 18% ढूंढूंगा, जो भी नहीं चल रहा है, तो 80,000 जो है उसका 18% ढूंढ रहा हूं जो बैठ रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रायल एरर अप्रोच की तरफ गए, जहां पर हमने ऑप्शन सी 80,000 को ट्राई किया। अगर आप 80,000 का 18% ढूंढोगे आपको 14,400 मिलेगा, दैट वुड बी योर आंसर। राइट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया सम ऑफ मनी amounts to this much in 2 years and this much in 3 years, the principal and the rate of interest is what। बहुत ही प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले कि अमाउंट आफ्टर 2 years is 6200, अमाउंट आफ्टर 3 years is 7400। सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। द डिफरेंस इज ऑफ 1200। अब ये 1200 का जो डिफरेंस है वो 1 साल का है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 1200 है दैट इज बेसिकली, दिस 1200 इज बेसिकली द सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। राइट, बिकॉज अमाउंट जितना बढ़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता चला कि हर साल 1200 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो इफ दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 years, अगर ये अमाउंट आफ्टर 2 years है तो इसके अंदर 2 साल ऐड हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अगर 1 साल में 1200 मिलता है तो 2 साल में 2400 मिलेगा। तो ये 2400 अगर मैं इसमें से निकाल दूं, 6200 में से अगर मैं 2400 निकाल दूं, I will be left with 3800। तो अगर मैंने सारा ही इंटरेस्ट निकाल दिया, अमाउंट में से इंटरेस्ट निकाल दिया, तो दिस विल बी माय प्रिंसिपल। एंड 3800 का प्रिंसिपल सिर्फ ऑप्शन ए में है, नन ऑफ दिस दिया है, इसलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ढूंढ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ढूंढना है तो इसके लिए आप देखो कि पर एनम यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 1200 डिवाइडेड बाय कितने के ऊपर 1200 का इंटरेस्ट मिलता है, तो प्रिंसिपल है 3800 का।
So if you want to find out rate of interest, the one of the thing that you can use is simple interest for 1 year divide by principal and into 100, right? So अगर आप इस तरीके से करते हो तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज 1200 डिवाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ 3800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द आंसर एज 31.58, राइट? सो हमारा ऑप्शन ए जो है वही सही होने वाला है. अच्छा प्रॉब्लम पूछा था. एक अप्रोच मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आया. दूसरा इसको सॉल्व करने का अप्रोच था कि आप ट्रायल एरर की तरफ जाओ. अगर आप ट्रायल एरर करते हो फिर भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो इस प्रॉब्लम को, अगर आप ट्रायल एरर की तरफ जाओ. बट उससे बेटर ये अप्रोच था जहां पर कॉन्सेप्ट को लगाया गया. ठीक है, एक अच्छी चीज सीखने मिली कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो इट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year डिवाइडेड बाय द प्रिंसिपल एंड इनटू कर देना 100. चलो, बट याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year के लिए चलता है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, देन द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ. जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप कि आपने इसका लेक्चर 1 एंड 2 देखा हो, क्योंकि लेक्चर 1 एंड 2 में ही मैंने सारे ट्रिक्स दिए हैं. तो जब सिंपल इंटरेस्ट में अगर बोला जाए कि पैसा डबल हो रहा है, सो इट इज 2 times. पैसा 2 times होता है इन 10 years, ये क्वेश्चन में दिया. उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया? द नंबर ऑफ years इट वुड टेक टू ट्रिपल. ट्रिपल यानी कि 3 times. 3 times कितने years में होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो जब कभी भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए ट्रिक जो मैंने दिया है वो ये है कि जब कभी भी आपको टाइम्स दिया है 2 तो आप उससे एक छोटा नंबर लिखो. 2 दिया है तो आप सामने 1 लिखो. 3 टाइम्स है तो उससे एक छोटा नंबर यानी कि 2 लिखो. और यहां पर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू गेट टू द आंसर. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 20 डिवाइड बाय 1. द आंसर इज 20. दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी, राइट? ये सारे ही ट्रिक मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर कवर किए हैं, तो प्लीज जाके उनको जरूर देखें, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी है ही नहीं, हमारा 1A खत्म हो गया. 4B की तरफ आ रहा है जहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन में बोला गया प्रिंसिपल 1000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एन वैल्यू इज 4. व्हाट इज एन अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सबसे पहले हमें यहां पर समझना है कि ये प्रॉब्लम का फॉर्मूला तो होता ही है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन. एंड अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो या फिर फॉर्मूला यूज करें P इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, राइट? इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो. इनका यूज करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, बट एक कैलकुलेटर अप्रोच होता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कुछ इस तरीके से. अगर प्रिंसिपल 1000 का दिया है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पैसा 5% से बढ़ेगा फॉर 4 years, तो मैं क्या करूंगा 1000 प्लस 5% एक बार पहले साल के लिए, 2 बार दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए तीसरी बार एंड चौथे साल के लिए चौथी बार. तो मुझे अपने 1000 के अंदर प्लस करना होगा 5% 1, 2, 3 एंड 4. जैसे मैं ये करता हूं आई विल अराइव टू द नंबर 1215.50. that is going to be my amount which is given in option A. बट अगर इस अमाउंट में से मैं अपने प्रिंसिपल यानी कि 1000 को माइनस करता हूं, आई वुड बी लेफ्ट विद 215.50. दैट इज माय कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, राइट? तो यहां पर हम लोग फर्क क्या देखते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम होता 5% फॉर 4 year तो मैं डायरेक्टली 20% सोचता. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार आपका प्रिंसिपल चेंज होता है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो भी है आपको क्या करना होगा, आपको हर बार जितना परसेंट है उतना परसेंट आपको हर बार ऐड करना होगा. तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, राइट? कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है. 5% फॉर 4 year, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5 ऐड करो, सिंपल इंटरेस्ट होता तो डायरेक्टली 20% ऐड कर. ठीक, चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. उन्होंने बोला 100 will become what 100 will become after 20 years at the rate of 5% compound interest. अब देखो 20 बार 5% करना will not be a valid thing. तो हम लोग यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला ही यूज करेंगे P into 1 plus I raised to n. P की वैल्यू क्या है? द प्रिंसिपल इज 100. 1 plus I raised to n यानी इट इज 1.05 raised to n. तो 1.05 raised to n, n की जगह पर 20.
ये मुझे 1.05 कहां से मिला, तो देखो मैंने 5% देखा, 5% के लिए आई होता है 0.05, 1 प्लस करूंगा तो इट इज 1.05। अब कैलकुलेटर में 1.05 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करते रहना है जब तक आपको जो काउंटर होता है वो 21 ना आ जाए। जैसे ही काउंटर 21 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द आंसर एज 265.3। ओके वेट, कुछ तो गड़बड़ किया क्या मैंने, 3297, बिकॉज ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसलिए मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है ऑप्शन सी लिखने में। मैं अपना कैलकुलेशन वापस से वेरीफाई कर लेता हूँ। 1.05 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 21 स्टेप्स तक जाना होगा। सही है, सही है, यस एवरीथिंग इज राइट। तो यहाँ पर करेक्शन होगा ऑप्शन के अंदर, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, बट करेक्शन है कि यहाँ पर 2 आना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज 265.33 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली दिस, राइट, 265.33। उनकी गलती हो रही है लिखने में, सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। उन्होंने 1 लिख दिया है गलती से, तो हमने करेक्ट कर दिया भाई। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। They are asking you for the effective rate of interest corresponding to the nominal rate of 3% payable half a yearly। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है, टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई डिवाइड बाई के। के क्या होता है कि साल में कितनी बार कंपाउंड करते हो, पावर भी लेना है के, माइनस करोगे 1 and you will multiply this by 100। कैलकुलेटर के अंदर आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो फ्रॉम आई यू हैव टू स्टार्ट। तो कैलकुलेटर में 0.03 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर है कर दो +1। उसके बाद जो भी है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके इक्वल टू एक बार प्रेस करो, देन डू -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने यहाँ पर डिवाइड बाई 2 एंड पावर में 2 क्यों लिया, बिकॉज हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार होगा, इसलिए मैंने k की जगह पर 2 लिया। और अगर ये 3% है तो i की वैल्यू हो जाएगी 0.03। ये सारी चीजें मैं कैलकुलेटर में करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट द आंसर एज ओके 0.03 डिवाइड बाई 2 +1, जो भी आया स्क्वायर कर दिया, -1 एंड इंटू 100। 0.03 डिवाइड बाई 2 +1 स्क्वायर किया, -1 and into 100। The answer is going to be 3.0225। That is going to be your option C। C is the correct answer, right? तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हर एक साल में प्रॉब्लम पूछ ही रहे, एक मार्क फ्री का मिल ही रहा है। क्या करना है स्टूडेंट को जितना हो सके उतने अलग अलग प्रॉब्लम इसके प्रैक्टिस करते रहना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जिसके बेसिस पर आप आगे जाके इसको एग्जाम में बहुत जल्दी से सॉल्व कर सको। आगे बढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया अ मशीन इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 20% on reducing balance। The original cost of the machine is 1 lakh and the ultimate scrap value is nothing but 30,000। The effective life of that machine is what? 4.5, 5.5, 5 years and none of this। Okay, very good question। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो डेप्रिशिएशन के ऊपर है। डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला होता है करंट वैल्यू इनटू 1 माइनस आई रेज़्ड टू n। I is rate of interest, n is number of years। जो यहां पर पूछा, ये n जो है नंबर ऑफ ईयर वो पावर में, और जब कभी भी ये पावर को ढूंढना होता है तो उसको सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है लॉग को यूज करना। बट मैं कहूंगा लॉग यूज करोगे तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा टू गेट द एक्यूरेसी। तो ऐसे प्रॉब्लम को हर बार ट्रायल एरर से ही जाना चाहिए। बट मैं किस तरीके से देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि 1 लाख से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है हर साल 20% से वो डेप्रिशिएट हो रहा है, आई विल डू -20%। मैं इसमें से -20% करता हूं, मुझे 80,000 आया, राइट। एक बार किया तो 80,000 आया, और एक बार उसमें से 20% माइनस किया। अगर मैं और एक बार 20% माइनस करता हूं तो 2 साल हो गए और इसका वैल्यू हो गया 64,000। मैं तीसरी बार माइनस करता हूं 20%, सो आई विल डू -20%। इट इज गोइंग टू बी 51200। और एक बार माइनस करता हूं 20%, माइनस कर रहा हूं 20%, तो वो हो जा रहा है 40,000।
इट इज गोइंग टू बी 40,000, सॉरी कलर चेंज हो गया था, 40,960। और एक बार मैं 20% माइनस करता हूँ, मुझे कहां तक जाना है, मुझे 30,000 के क्लोज जाना है। तो और एक बार 20% माइनस करता हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी 32,768। और अगर मैं और एक बार 20% माइनस करूंगा तो पक्का मुझे पता है कि अब 30,000 से तो कम ही नंबर आना है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 26,214.4। तो मुझे पता चला कि उसकी स्क्रैप वैल्यू 30,000 हो रही है। कितने साल लगे, 1 2 3 4 5, और 5 साल और 6 साल के बीच में जाके कहीं 30,000 आया होगा, राइट। तो 5 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, इसलिए आई विल से इट इज 5.4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज 5 और 6 के बीच में कहीं बन रहा है, इसलिए मैं कहूंगा इट इज गोइंग टू बी 5.4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, अप्रोक्सीमेटली उतना बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया, इफ ए इज 1000, n is 2 years, r value is 6%, the compound interest payable half a yearly, then the principal is what? p की वैल्यू आपको पूछी है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, तो अब हमें पता है कि भाई अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है p इंटू 1+i⁻n। अगर आपको यहां पर देखा जाए तो उन्होंने बोला है r इज 6%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6% हाफ ईयरली, तो आधे साल में कितना मिलेगा, सिर्फ 3% मिलेगा, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग आई हो जाएगा 0.03। उन्होंने यहां पर बोला 2 ईयर है, बट हर साल 2 बार कंपाउंड होगा, बिकॉज हर बार 2 बार कंपाउंड होगा तो पावर में आ जाएगा 4। तो हम लोग को पता चला कि ये हो जाएगा 1+i⁻n हो जाएगा 1.03 रेज टू 4 इंटू पी क्या है पता नहीं, बट सामने अमाउंट 1000 का है ये पता। तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, इस चीज को सामने लेके जाना है। सामने कैसे लेके जाता है, तो सामने ले जाने के लिए आप डिवाइड इक्वल टू करो, जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाइड बाय 1000 टू गेट द वैल्यू ऑफ पी। तो कैलकुलेटर में 1.03 पावर आप 4 ढूंढोगे, जो भी आंसर आया उसका डिवाइड इक्वल टू किया, जो भी आंसर आया उसको इंटू 1000 किया। योर आंसर ऑफ पी इज गोइंग टू बी 888.4870, which is approximately option A. Right? That is going to be approximately option A. Right? अच्छा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें सीखने मिल रही है, बट अगर आप ये डायरेक्टली अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स। इसलिए मैं कहूंगा कि लेक्चर 1 एंड 2 को पहले आप फिलअप करो, अच्छे से उसको समझो, उसी के बाद इसको देखना है। Question number 6. The total population of a town increase every year by 2%. The population at the beginning of that year and the number of year by which the total increase of population is 40% is what? हर साल 2% से बढ़ता है, टोटल 40% बढ़ा है। सबसे पहली चीज यहां पर ये कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया। रीजन इसका क्या, रीजन इसका यही है कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रो इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की जैसा ग्रो करता है, जहां है वहां से ग्रो करेगा, राइट। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की जैसा देखो। तो अगर आप इसको देखते हो ना 2% यानी कि आई की वैल्यू होगी 0.02, और ये 40% तक जाना है, 40% यानी कि 0.4 तक जाना है। तो अगर हम लोग बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर आपको ग्रोथ करना है 2% से, तो 1+i कितना होगा, 1+i विल बी 1.02। अब कितने साल तक 1.02 करोगे तो पता नहीं, यहां पर देयर विल बी सम नंबर, बट टोटल ग्रोथ कितना हो रहा है, टोटल ग्रोथ हो रहा है 40% यानी कि 0.4। तो ये 1.02 मल्टीप्लाई करते करते कहां तक पहुंचना है, 40%, 40% यानी कि 1.40 तक, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि भाई 1.02 की कितनी पावर करने पर 1.40 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर के अंदर 1.02 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करते जाओगे, तब तक करते जाना जब 1.40 ना आ जाए। तो अगर आप देखोगे 1.02 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करते जाओ, और आप ये देखोगे कि अराउंड स्टेप 18, जब आप स्टेप 18 पर हो ना, स्टेप 18 पर आपको 1.40 आ जाता। अगर आपका काउंटर, अगर आपका स्टेप 18 है तो पावर 17 होगा। तो इसलिए हमें पता चला अप्रोक्सीमेटली 17 इयर्स के अंदर आपका जो ग्रोथ है
वो 40% का हो जाएगा, राइट। द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ 40% के लिए हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर को यूज किया। समझने वाली बात ये थी कि 1.02 2% से बढ़ रहा है इसलिए वो लिया, कितने साल लगेंगे इसलिए उसका पावर सोचा, और टोटल इंक्रीज 40% चाहिए था इसलिए वो पावर सोचा जहां पर 1.40 आता। राइट, बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The useful life of a machine is estimated to be 10 years. The cost is 10,000. The rate of depreciation is 10%. The scrap value at the end of the life is what? Okay, यहां पर सबसे पहले the scrap value जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है C into 1 minus I raised to n। C यानी कि द करंट वैल्यू 10,000 की है। अगर आप देखोगे 10% तो I की वैल्यू है 0.1। 1 में से अगर आप I यानी कि 0.1 को माइनस करो, यू विल गेट 0.9। सो यू विल गेट 10,000 into 0.9 कितने साल तक है, n की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले इसको ढूंढेंगे, जो भी आंसर आएगा इनटू करेंगे 10,000। सो इट इज 0.9 पावर 10 यानी कि मल्टीप्लाई करके इक्वल टू तब तक करो जब तक आपको 11 स्टेप्स ना दिखे, जो भी आंसर आता है into 10,000 to get the answer as 3486.78, that is going to be your option E, right। स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला हमने यूज किया। अगर आप चाहते हैं तो आप 10% माइनस करो 10 बार, यू विल गेट द सेम आंसर। बट मैं देखता हूं कि 4-5 से अगर ज्यादा होते हैं तो फॉर्मूला से जाना बेहतर रहता है, बिकॉज वो आप स्टेप्स देख के जा सकते हो। पावर 10 करना है तो 11 स्टेप तक जाना है, फटाफट से इक्वल टू प्रेस करो, आंसर तक पहुंचो, राइट। वो एक एडवांटेज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करे और इसका जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। दिस इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्टिव रेट, राइट। इसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बन रहा है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अप्रोच भी पता है, क्वार्टरली है यानी कि साल में 4 बार होगा। हर कोई बहुत ही जल्दी कैलकुलेटर यूज करके आंसर तक पहुंच सकता है, बट प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम। 110% ये प्रॉब्लम आना ही है, कोई भी अटेम्प्ट हो, राइट। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बात करता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 years at 10% पेएबल हाफ ईयरली इज व्हाट। सबसे पहले 16,000 का आपका अमाउंट प्रिंसिपल है, 1.5 years एंड हाफ ईयरली 10% हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में 5% मिलेगा एवरी 6 मंथ। और अगर उन्होंने 1.5 years बोला है तो 6 मंथ कितनी बार आ सकता है, तो 3 बार। तो मुझे पता चला कि ये 16,000 के अंदर ऐड होगा 5%, कितनी बार, सो इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स। तो इसके अंदर मैं 3 टाइम्स ऐड करता हूं, 16,000 प्लस 5%, 3 बार करने पर आई गेट द आंसर एज 18522। बट ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा अमाउंट हो गया। मैं उसमें से प्रिंसिपल माइनस करूंगा 16,000 का टू गेट 2522, दैट इज योर ऑप्शन बी एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है जो हम लोग बना रहे हैं। यहां पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं, जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे कवर कर लेते हैं। The compound interest on 40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest payable quarterly। अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया जा रहा है, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार, कितना है, टोटल 10% पर एनम है, तो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 4। तो हमें पता चला कि 2.5% मिलेगा एवरी 3 मंथ्स, क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ हो गए आपके, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस यानी कि 40,000 जो है उसके अंदर मैं ऐड करूंगा 2.5%, कितनी बार, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार होगा, तो इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स। अगर मैं इसको करता हूं 40,000 प्लस 2.5%, 2 3 एंड 4, अगर मैं 4 बार कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 44,152.51। बट इसमें से मुझे माइनस करना होगा मेरा प्रिंसिपल, दैट इज 40,000, मुझे मिलेगा
4152.51. That is going to be your option C. Right? C will be your answer. अच्छे क्वेश्चंस है, सिमिलर टाइप के बहुत सारे मिलेंगे आपको। सारे के सारे आईसीआई मॉडल के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए और उसके बाद आपको बात करनी चाहिए अबाउट द पास्ट प्रॉब्लम्स। बट अभी के लिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर बोला गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज व्हाट। जब कभी भी आपको डिफरेंस दिखे, एक प्रॉब्लम हर अटेम्प्ट में आता है डिफरेंस वाला, बात कर रहे हैं अबाउट 2 years, तो एक फॉर्मूला होता है compound interest for 2 year minus simple interest for 2 year is given by the formula of pi square। ये उन्होंने डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया है डिफरेंस ऑन 24,000 फॉर 3, उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है 2400 का। आई की वैल्यू क्या होगी, 5% है तो आई की वैल्यू होगी 0.05, बट उसका स्क्वायर करना है तो आप कैलकुलेटर में 0.05 स्क्वायर करोगे, जो भी आंसर आया इनटू 2400 टू गेट द आंसर एज 6, व्हिच इज योर ऑप्शन डी। राइट, तो याद रखो 2 years एंड 3 years के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 years का फॉर्मूला है पी स्क्वायर, अगर कहीं आगे जाके 3 years की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो 3 years का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, बट इनटू हो जाता है 3 plus i। राइट, तो पी स्क्वायर इनटू 3 plus i इज अ फॉर्मूला फॉर 3 years। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर द एनुअल डेथ एंड द बर्थ रेट हैज बीन गिवन, द नंबर ऑफ years in which the population will double assuming that there is no immigration and emigration। ओके, सबसे पहली चीज क्वेश्चन के अंदर बोला गया पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही है और पॉपुलेशन को डबल करना है। तो जब कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पैसों को डबल करना होता है तो वहां पर एक रूल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं रूल 72। ये जो रूल 72 है ये आपको ये कहता है कि भाई अगर आपको डबल करना है तो नंबर ऑफ ईयर इज गोइंग टू बी गिवन बाय 72 डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस विल ऑलवेज गिव यू अप्रॉक्स आंसर टू 1 year। एक ईयर तक का एरर हो सकता है, राइट, एक ईयर तक का एरर का अप्रोक्सीमेटेड आंसर ये देता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ कितना हो रहा है और हिसाब से सोचेंगे कि डबल होने के लिए कितने साल रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें तो द एनुअल बर्थ रेट पर 1000, तो उन्होंने बोला है कि भाई पर 1000 बर्थ हो रहा है 39.4 का, डेथ हो रहा है 19.4। सो आई कैन से द ग्रोथ ओवर हियर, ग्रोथ कितने का है, तो ग्रोथ यहां पर है 20 का। बट अगर मुझे यहां पर परसेंटेज चाहिए तो ग्रोथ परसेंट के लिए क्या करूंगा, 20 इज पर 1000, तो आई डिवाइड इट बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू गेट द आंसर एज 2%। राइट, तो हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 2% का है और ट्रिक के हिसाब से नंबर ऑफ ईयर इज गोइंग टू बी 72 डिवाइड बाय 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36 years। और इसके एक ईयर के एरर के अंदर, गैप के अंदर ऑप्शन ए बैठ रहा है, इसलिए वो आंसर होगा। राइट, हमारा आंसर 36 ईयर अप्रोक्सीमेटेड है, बट एक ईयर तक का एरर हो सकता है बाय यूजिंग दिस ट्रिक, इसीलिए अगर 35 ऑप्शन में दिया है तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन के अंदर 35 36 दोनों दिया होता देन वी वुड बी इन ट्रबल, बट एक ही दिया है और ऐसा ही करेंगे उन लोग चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उनको भी पता है कि एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए टाइम लग सकता है। राइट, इसीलिए एक ईयर तक के एरर के बीच में 35 आ रहा है तो विल एक्सेप्ट दैट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 month 12% पेएबल क्वार्टर। अगर हम लोग क्वार्टरली के बारे में बात करें तो एवरी 3 months पैसा मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, तो 12% डिवाइड बाय 4। इफ वी हैव 12 डिवाइड बाय 4 इट इज गोइंग टू बी 3% एवरी 3 months। 4000 के ऊपर फॉर 6 month, 6 month तक ही सोचना है, हर 3 महीने में 3%, तो टोटल 6 महीने में सिर्फ 2 ही बार मिलेगा। कितना मिलेगा, 3%। सो विल ऐड 3% 2 times। So in this 4000 we will add 3% 2 times to get to the answer of 4243.6, but compound interest के लिए माइनस करना पड़ेगा हमारे प्रिंसिपल को to get 243.6 which is given in option B, right?
ऐसे ही प्रॉब्लम तीसरी बार सॉल्व कर रहा है, हर बार एक थोड़े अलग अलग ईयर दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये उनके थोड़े फेवरेट टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है, चल इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4C, जो होगा एन्युइटी के बेस पर, जो आई थिंक हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर लेना चाहिए। पहले सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ बात की अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस। 4C एंड 4D दैट इज अबाउट एन्युइटी वाले जो प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। दैट वुड बी अ लेक्चर 4 ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट आई होप कि यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ये जो लेक्चर बनाया गया था सिर्फ आप तक सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए था कि अगर आपको किसी के अंदर कहीं डाउट हो रहा हो तो आप इस सॉल्यूशंस को देख लो, अदरवाइज आपको ये सारे सॉल्यूशन खुद से ही ट्राई करने चाहिए, राइट भाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4C एंड 4D के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।